ओम शांति। इस बेहद यज्ञ में जितना महत्व हमारी दादियों का, बड़ी बहनों का रहा है, ऐसे ही दादियों ने भाइयों को भी बहुत आगे बढ़ाया। दादा आनंद किशोर का लौकिक नाम लक्ष्मण था और बाबा की दुकान जो कलकत्ता में हीरे जवाहरात की थी, सोने चांदी की, उसके साथ ही दादा की भी दुकान थी लक्ष्मण। तो वो दुकान संभालते हुए और बाबा के साथ ही समर्पित हो गए, क्योंकि दीदी के लौकिक में संबंध में भी थे। और जब ये पूरे परिवार सब समर्पित हुए तो दादा ने भी पूरा ही सब कुछ बाबा के आगे समर्पित किया और यज्ञ रक्षक बन कर के रहे। दादा की जो पढ़ाई थी बहुत हाई लेवल की थी। उनकी इंग्लिश ऐसी थी जो विदेशी लोगों को इंग्लिश समझ में भी नहीं आती, इतनी हाई प्रकार की दादा की लैंग्वेज थी। और दादा जो ड्राफ्ट लिख देते थे, जो लेटर लिखते थे, सरकारी अधिकारियों के पास जब जाता था तो कहते थे किसने लिखा है, इतनी हाई लेवल की लैंग्वेज यूज की हुई थी। तो दादा अंग्रेज़ों के ज़माने के पढ़े हुए थे और बहुत अच्छी रॉयल भाषा उनकी थी, इसलिए उनके पत्रों का व्यवहार, पूरा ऑफिस कारोबार दादा ने संभाला। और आप सबको मालूम होगा जब 52 में दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी जी विदेश में गई, जापान का निमंत्रण मिला, तो दादा को ही बाबा ने इन दोनों दादियों के साथ विदेश भेजा था। और 1 साल विदेश में भी पहली सेवाएं करके दादियों के साथ रह करके वहाँ से सेवा करके आए थे। और फिर मधुबन ऑफिस उन्होंने ही संभाला। उसके बाद उनका सहयोगी हमारे निर्भयर भाई जी बने उनके साथ ऑफिस में। दूसरी एक विशेषता थी कि कोई भी गाड़ी आती थी तो दादा को ही कहा जाता था आप खरीद के ले आओ, और ख़ुद चलाते थे, खुद ड्राइवरिंग करते थे। दादा के अंदर बहुत अच्छा एक कला थी, हर प्रकार की विशेषताएं दादाओं में थी और बहुत रमणीक थे। तो एक बार गए जयपुर में और उस समय दादी ने कहा जाओ कोई गाड़ी ले आओ, छोटी गाड़ी ले आओ। और वो एक पुरानी बस उठा के ले आए 25,000 रुपये में। और वो बस देख करके इतने लोगों के संकल्प चलने लगे। हमारे पास तो आते थे, बाजू में बैठते थे, हंसते थे, रमणीक बहुत थे और हम सबके दोस्त के रूप में थे। तो हमने कहा दादा क्या ले करके आए? कहते क्यों, कोई चीज़ फालतू लाया हूँ क्या? तो फालतू शब्द को यूज करते थे FALTU या FALTU। तो हम कहते दादा FALTU चीज़ ले आए? कहते थे नहीं बहुत वैल्यूबल चीज़ लाया हूँ, देखना इसकी कितनी कदर होगी। और सचमुच जब वो ले करके आया तो सबके संकल्पों को शांत करने के लिए दादी और दीदी ने प्लान बनाया कि चलो हम चलते हैं उदयपुर, कोटा घूम करके आते हैं। हम मधुबन निवासियों को अपने साथ बिठाया, दादा खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और हम सब दादा दादी के साथ, दीदी के साथ उदयपुर गए, कोटा गए, पिकनिक किया, घूमे फिरे। सबके संकल्प शांत हो गए कि दादा बस बहुत अच्छे लेके आया। नहीं तो पहले सब सोचते थे क्यों बस ले आया, किस लिए ले आया। और इतनी वैल्यूबल वो बस रही जो लास्ट तक, अभी तक भी उसका इंजन यूज होता है। गाड़ी तो ख़त्म हो गई लेकिन इंजन इतना पावरफुल था। तो दादा हर चीज़ को परख करके यज्ञ रक्षक बन करके यज्ञ की एक एक चीज़ को ध्यान देते थे। और जो भी पत्र व्यवहार और ऑफिस का कारोबार था वो दादा खुद ही संभालते थे। और हम लोगों को बहुत बहलाते, हंसते और कहते थे देखो हम तो बुज़ुर्ग हो रहे हैं, ये सेवाएं आप लोगों को बढ़ानी है, कुछ न कुछ नया करो, कुछ नया प्लान करो, कुछ नई बात करो। और जब उपराम हुए ना तो जा कर के पहले से ही हॉस्पिटल में जाके, ग्लोबल हॉस्पिटल में जाके बैठ गए। कहते अभी तो मुझे रहना नहीं है, अभी तो मुझे जाना है। बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन हॉस्पिटल में रहते रहते वहीं पर 15-20 दिन रहे और एकदम आराम से एक दिन मैं गया, शाम को 3-4 भाई गए, ऐसे मिले, सामने खड़े थे, ऐसे दृष्टि दिया, थोड़ी देर के बाद ऐसे आँख बंद किया और चले गए। इतनी सहज मौत, और हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ दिया। तो हम तो देखते ही रह गए। एक दिन पहले गए थे, कहते ये करना है, ये करना है, तुमको बुद्धि चलनी चाहिए, तुम लोग जवान हो, तुम ये नहीं करते हो, ये बहुत सारी शिक्षाएं बहुत प्यार से बताते थे। लेकिन वो आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजा करके इस यज्ञ का बहुत अच्छा कार्य संभालते हुए अपनी एडवांस पार्टी की सेवा में गई। ये हमारे यज्ञ के पूर्वज जो हम सबको बहुत सारी प्रेरणाएं देके, बहुत कुछ गुणों का दान दे करके गए हैं। हम सब उनके कदम पर कदम रखते हुए बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे, ऐसी हमारी आशा है। ओम शांति।